हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, एग्जाम्पल, टॉपिक्स एंड एक्सरसाइजेस। मीन्स इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या फॉर्मेट होता है आपका नोटिस राइटिंग का, क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और किस तरीके से आपको पूरा प्रॉपरली लिखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये या तो आपका 4 मार्क क्वेश्चन में आता है या फिर 8 मार्क क्वेश्चन में आता है। तो दोनों में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है वो फॉर्मेट होता है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंटेंट पर इतना ध्यान नहीं देता एग्जामिनर, जहाँ तक वो फॉर्मेट पर ध्यान देता है और आपकी ग्रामर पे ध्यान देता है। तो हम उसके लिए भी प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेट। ठीक है, तो फॉर्मेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स क्या है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऐसा कौन सा रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है जो उस नोटिस को इशू कर रहा है, मतलब कौन उस नोटिस को जारी कर रहा है। उस चीज़ का सबसे पहला चीज़ यही होता है कि हम सबसे पहले वो चीज़ लिखते हैं। फिर एक लाइन गैप करके हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पे, जो होता है टाइटल नोटिस। मतलब नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद हम नोटिस लिखते हैं। आफ्टर दैट हम इंट्रोडक्टिंग लाइन लिखते हैं। इंट्रोडक्टिंग लाइन मीन्स कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी लाइन है जहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे वो चीज़ हम मेंशन करते हैं। मीन्स इट इज़ अ टाइटल। लाइक आपका बुक का टाइटल होता है, बुक होती है, उसका एक अपना रिस्पेक्टिव टाइटल होता है। तो यहाँ पर आपका जो बुक का टाइटल है वो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फिर हमारा आता है प्रीफेस आता है, जिसमें हम हमारे ऑथर के बारे में बताते हैं। एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट रिस्पेक्टिव ऑफ द कि कौन सी बेसिस पे बुक का लिखा हुआ है बुक को, तो वो होता है प्रीफेस। तो हमारा नोटिस क्या है? प्रीफेस। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट चीज़ आती है गाइस वो होती है आपकी हेडिंग। जैसे हर चैप्टर होता है बुक में, चैप्टर की अपनी रिस्पेक्टिव हेडिंग होती है, तो यही होती है आपकी नोटिस की भी हेडिंग। आफ्टर दैट वी हैव आर डेट कि किस डेट को इशू किया जा रहा है। देन वी स्टार्ट राइटिंग बॉडी ऑफ नोटिस, मीन कि आपको नोटिस में क्या कंटेंट लिखना है। एंड आफ्टर दैट हमारा जब हम पूरा कंटेंट लिख लेंगे तो हम लिखेंगे राइटर्स नेम, किसने उसको लिखा है, उसका सिग्नेचर। और जो नेम होता है वो हमेशा ब्लॉक लेटर्स में लिखा जाता है। ब्लॉक लेटर का मतलब होता है कैपिटल लेटर्स में। और कैपिटल लेटर के बाद हमारा डेजिग्नेशन आता है। डेजिग्नेशन मतलब कि वो किस पोस्ट पर है और किस पोस्ट पर होकर उसने ये नोटिस को इशू किया है, वो डेजिग्नेशन होता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपका जो वर्डिंग्स होनी चाहिए एक नोटिस की, वो होती है 40 to 50 वर्ड्स ओनली। ठीक है, 40 से 50 वर्ड्स से ज़्यादा आप नोटिस में कभी कंटेंट नहीं लिखोगे। इट इज़ इनफॉर्मेटेबल। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि बस आपका 40 से 50 वर्ड ही होने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप लिखते हो तो उसे आउट ऑफ फॉर्मेट माना जाता है, आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। तो आई गेस कि ये पूरा कंटेंट क्लियर हो गया, फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा कि क्या फॉर्मेट से हमें लिखना है। ठीक है, अभी जब हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे सो वी विल सी द फॉर्मेट क्लियरली। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा दैट एज अ सेक्रेटरी ऑफ CEO क्लब ऑफ अवंती पैटेट स्कूल मुंबई, draft a notice not more than 50 words informing the club members about the screening of Leonardo DiCaprio's movie 11th Hour in school auditorium। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपको एज अ सेक्रेटरी, तो अभी आपको मैंने डेजिग्नेशन के बारे में बताया था। आई टॉक्ड अबाउट द डेजिग्नेशन। तो डेजिग्नेशन में यही चीज़ होती है कि आपको यहाँ पे किसके पोस्ट से लिखना है, एज अ सेक्रेटरी। ठीक है, एज अ प्लेस ऑफ सेक्रेटरी आपको लिखना है। और आप क्लब मेंबर हो, आप क्लब के हेड हो किसी स्कूल के, जिसको अबाई एपिटेट स्कूल बोलते हैं मुंबई का। तो आपको एड्रेस और ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको वर्डिंग्स भी बता दी गई हैं कि नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, मतलब आपको 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है। और आपका जो टाइटल होगा नोटिस लिखने का वो ये होगा दैट स्क्रीनिंग ऑफ लियोनार्डो द कैप्रियोस मूवी 11th आवर इन स्कूल ऑडिटोरियम। एक चीज़ और याद रखना है कि जो आप टाइटल डालते हो नोटिस का वो भी आपका
क्या है कि बहुत शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए कि लोग जस्ट टाइटल पढ़ के समझ जाए कि नोटिस किस चीज़ के बारे में दी गई है। ठीक है, तो हम अगर इसका देखते हैं फॉर्मेट वंस अगेन। ओके, तो ये आपका है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ था, ये आपका फॉर्मेट नहीं है आई थिंक, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, हम देखते हैं, उसी का फॉर्मेट मैंने आपको आंसर में दिया है, सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट टू कि योर क्लब इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्वाइटिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट हु वांट टू पार्टिसिपेट इन इट। तो यहाँ पे है कि आपका स्कूल जो है या आपका क्लब जो है वो इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको एक नोटिस लिखनी है 50 वर्ड्स तक की, जिसमें आपको ये करना है कि जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपना नेम दें। ठीक है, इसके साथ आपको ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट दे दी गई हैं। इसके साथ ही आपको और भी जो नेसेसरी डिटेल्स हैं वो नोटिस में मेंशन करनी विद इन योर 50 वर्ड्स। 50 वर्ड के अंदर ही आपको क्या करना है कि ये सारी डिटेल्स, जो एक्स्ट्रा डिटेल आपको लिखनी है वो आपको देना है। यहाँ पर आपका नाम दिया हुआ है, नविता दिया हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ म्यूज़िक क्लब आकाश पब्लिक स्कूल आगरा। तो आकाश पब्लिक स्कूल आपका ऑर्गेनाइजेशन का भी नेम दे दिया है, आपको आपकी पोस्ट और डेजिग्नेशन भी मेंशन कर दी है, नेम भी मेंशन कर दिया है। तो ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हैं, बस आपको कॉन्ट्रैक्ट में अपना थोड़ा बहुत डिटेल ऐड करना होगा। तो अब अगर हम फॉर्मेट देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये है कि नोटिस हमेशा सबसे पहली चीज़ बॉक्स में लिखी जाती है। ठीक है, ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। तो बॉक्स में लिखा जाता है, तो ये हमने सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, फिर हम डालेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम। ठीक है, then we will write notice, then after that we will be writing date, and between these three we will be leaving one line among each. ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट टाइटल होगा वो होगा इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन, राइट। तो अब आपको लिखना है द क्लब अनाउंसेस स्वरा, जो भी आपको लिखना है, तरंगम एंड इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन फॉर क्लासेस XYZ ऑन डेट दिस। ठीक है, थीम आपको आप बता सकते हो, आपको जो भी नेसेसरी डिटेल है, जैसे उसने दिया हुआ है डिवोशनल या पैट्रियोटिक सॉन्ग। ठीक है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट शुड रजिस्टर नेम टू म्यूजिक डिपार्टमेंट, आप ये लिख दोगे। ठीक है, ऑडिशंस की है, आप यहाँ पे एज अ सिंगिंग कॉम्पिटिशन है तो आप ऑडिशन की बात भी लिख सकते हो। 27 जनवरी से 5 फरवरी तक आपका क्या है, ऑडिशन होगा। ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम में। तो इस तरीके से आपको जैसे और डिटेल्स जो देनी है वो आपको इसमें फर्दर लिखना होता है। लास्ट में आप लिखोगे सेक्रेटरी म्यूज़िक क्लब। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, नेम एंड डेजिग्नेशन पोस्ट। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्मेट लिखोगे। अगर मैं नेक्स्टली एक और फॉर्मेट आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्वेश्चन 3 के अकॉर्डिंग, तो एक तरीके से आप इस तरीके से फॉर्मेट भी लिखते हो। ठीक है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पाइस मेसी प्रोग्राम फॉर ओकेजन ऑफ डांस डे, wherein the renowned Bharatanatyam dancer Geeta Chandran would be giving lecture demonstration. As the President Cultural Society of School draft a notice in about 50 words. ठीक है, ये आप देख सकते हो CBSE सैम्पल पेपर 2016 का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपका स्कूल है वो कोई प्रोग्राम स्पाइमेसी ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसमें आपका भरतनाट्यम डांसर गीता चंद्रन पार्टिसिपेट करेंगी, और आप क्या हैं, कल्चरल सोसाइटी ऑफ योर स्कूल जो है उसके आप प्रेसिडेंट है। तो आपको एक नोटिस लिखना है। आपको मैं बता दूँ, मोस्टली यूज़ फॉर्मेट जो आपके स्कूल्स में पढ़ाया जाता है वो यही फॉर्मेट होता है। जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मेट बताया वो बहुत ही कम यूज़ होता है, क्योंकि अब फॉर्मेट चेंज होने का टाइम है, इसलिए CBSE अपना फॉर्मेट चेंज करती रहती है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट फर्दर मोर डिटेल्स, तो यहाँ पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नेम, देन आफ्टर लीविंग अ लाइन, यहाँ पर एक लाइन आपकी छोड़ी जाएगी। आफ्टर दैट वी विल बी गिविंग टाइटल नोटिस। नोटिस टाइटल के बाद अगेन वी विल लीव वन लाइन। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद अगेन वी विल बी राइटिंग अ डेट ऑन द मार्जिन साइड। ठीक है, आपका स्कूल नेम और जो नोटिस टाइटल होता है वो हमेशा सेंटर में लिखा जाता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर सेंटर में दिया हुआ है। एंड आपकी डेट हमेशा लेफ्ट साइड मार्जिन लाइन से लिखी जाएगी। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेट कैसे लिखते हो। तो डेट को आपको कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिखना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में डेट नहीं लिखी जाती है, ना ही आपको इस फॉर्मेट में लिखना है कि आप
बीच में ये आजकल जो इट इज़ इन फैशन लाइक राइटिंग 20th June and 2020, वो भी फैशन नहीं होता है. यू हैव टू प्रॉपरली राइट डाउन द मंथ एंड यू हैव टू मेंशन द डेट. मैं अगर फॉर्मेट की बात करूँ विच इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ यूजिंग और राइटिंग द डेट, तो डेट्स लिखने का फॉर्मेट यही है. या आप लिखो 20th X 2022. ठीक है. यहाँ पर जो आपको करेक्शन करना है वो ये है कि x के बाद आपका यहाँ पर कॉमा नहीं लगता है. आपका डेट एंड मंथ के बीच में कॉमा नहीं होता है. आपका ईयर के बाद, ईयर से पहले कॉमा लगता है. ठीक है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मंथ और डेट के बीच में कॉमा नहीं है, बट ईयर और मंथ डेट के बीच में कॉमा दिया गया है. आफ्टर दैट यू विल बी गिविंग द टाइटल ऑफ योर नोटिस. ठीक है. टाइटल ऑफ योर नोटिस दैट इज वर्थ डांस डे सेलिब्रेशन. फिर आप जो भी आपके नेसेसरी डिटेल्स हैं कंटेंट में आप लिखोगे विद इन द 50 वर्ड्स. आपके क्वेश्चन में मेंशन है, नहीं भी मेंशन है अगर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 50 to 60 वर्ड इज़ द मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ राइटिंग नोटिस. ठीक है. 50 to 60 वर्ड में ही आपका पूरा नोटिस कंप्लीट हो जाना चाहिए. आफ्टर दैट आप डेट नहीं लिखोगे लास्ट में, ये फॉर्मेट गलत हो जाता है. आप लिख दोगे अपनी डिटेल के बाद आप अपनी पोस्ट और डेजिग्नेशन लिखोगे. प्रेसिडेंट जैसा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. ठीक है. प्रेसिडेंट क्लब, जो भी आपका कल्चरल क्लब है आप कल्चरल क्लब लिखोगे. ये होता है पूरा फॉर्मेट. ठीक है. फॉर्मेट सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि इम्पॉर्टेंस इसलिए है फॉर्मेट की क्योंकि फॉर्मेट पे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. क्योंकि फॉर्मेट आपका, अगर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो डिवीजन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज आपका फॉर्मेट पर जाता है. आफ्टर दैट आपके अलग अलग ब्रांचेस पे वो डिवीजन होना शुरू होता है. सबसे मैक्सिमम मार्क्स आपका फॉर्मेट पर ही दिया जाता है. सो रिमेंबर, फॉर्मेट आना चाहिए आपकी लैंग्वेज. और अगर गलत है आपका, कुछ आपने लैंग्वेज में गलत लिख दिया, कुछ नेसेसरी डिटेल अगर स्किप कर दिए तो हाफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं कट होता है. बट फॉर्मेट के लिए आपका, अगर आपने कोई एक चीज़ गलत लिखी है तो उसके लिए 1 मार्क्स कैन बी डिडक्टेड. ठीक है. तो इसलिए फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ़ देयर इज़ नो डाउट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, एंड प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस. आई विल बी गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस इन द क्लास नेक्स्ट वीडियो. तो इसलिए जिससे कि क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस रहते हैं. लाइक यहाँ पर फॉर्मेट आप देख सकते हो. लास्ट में रक्षिता सिंह, प्रेसिडेंट कल्चरल सोसाइटी दिया हुआ है. तो आप इस तरीके से लिखोगे. और अगर कोई हायर अथॉरिटी है लाइक प्रिंसिपल, योर हेड सीनियर्स, योर, और यू कैन से योर पर्टिकुलर क्लब मेंबर जो कि टीचर हैं, या फिर कोई प्रेसिडेंटल या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कोई पर्सन है, तो आप उनकी यहाँ पर साइन भी करवाते हो. अगर आप अपने बिहाफ पे नहीं दे रहे हो सो यू विल मेक इट साइन बाय द हायर अथॉरिटी. ठीक है. तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन रहती हैं. यही पूरा फॉर्मेट होता है. फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, सो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड जिससे ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, बिकॉज कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने पे ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of the video.